नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रदेश में आगामी सत्र को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष में गहमागहमी का माहौल बना हुआ है और इसी कड़ी में आपको बताएं कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर आगामी 16 नवंबर को फैसला होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान देते हुए कहा कि कैबिनेट की मुहर के बाद ही सत्र को लेकर वो कोई बयान देंगे। हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं और देहरादून में आपको बताएं कि सत्र विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। अब तक हालांकि ये खबरें सामने आई हैं, लेकिन हालांकि 16 नवंबर को ही ये तय होगा कि सत्र कितने दिनों का होगा और कैबिनेट में प्रस्ताव के बाद इसे अनुमोदन के लिए राजभवन में भेजा जाएगा। देखिए, अभी चूंकि जैसा आपने ही कहा कि टेंटेटिव ये सब कार्यक्रम विधानसभा सत्र का अभी जानकारी में आया है और 16 तारीख को, यानी कि आज 14 तारीख है, 16 नवंबर को हमारी माननीय कैबिनेट की बैठक होनी है। उसमें इसमें अंतिम निर्णय होगा कि विधानसभा सत्र कब और कहाँ और कितने दिन का होगा, ये उसमें हम लोग तय करेंगे। और उसके बाद ही फिर मैं देखिए, इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजय पांडे हमारे साथ जुड़ गए। अजय जी, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र को लेकर हालांकि गहमागहमी का माहौल लगातार उत्तराखंड में दिखाई पड़ रहा था और अब ये साफ हो चुका है कि हालांकि जो सत्र है वो देहरादून में ही लगभग होगा और इसको लेकर हालांकि जो फैसला है वो कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। क्या कुछ खास जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 16 तारीख को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में सत्र को लेकर के अंतिम मुहर लगना है और ये माना जा रहा है कि 29 नवंबर से शीतकालीन सत्र का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस पर जब कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि कितने दिनों का ये सत्र होगा और कब तक ये सत्र का आयोजन किया जाएगा। कुल मिलाकर के सत्र को लेकर के लंबे समय से, जैसे कि अभी आपने भी बताया, गहमा-गहमी का माहौल है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि संभवतः शीतकालीन सत्र को गैरसैंण में आयोजित किया जाए, लेकिन चूंकि मौसम को देखते हुए तमाम विधायक हैं जिन्होंने पहले ही मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र है, गैरसैंण का इलाका जो है, वहां पर मौसम की तमाम दुश्वारियां देखने को मिल सकती है और इसलिए गैरसैंण में विधानसभा का सत्र न करा करके देहरादून विधानसभा में ही विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो कराया जाए। और ये माना जा रहा है कि लगभग ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। हालांकि विधानसभा की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी फैसला लिया जाएगा, वो दोनों जगह, दोनों विधानसभाओं में सत्र कराने के लिए तैयार हैं, उनकी तैयारी पूरी है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब लगभग ये तय है कि देहरादून विधानसभा में ही गैरसैंण शीतकालीन जो सत्र है इसका आयोजन किया जाएगा। हालांकि विपक्ष की ओर से कई सवाल पहले ही उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जब गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है तो वहां पर कोई सत्र क्यों नहीं कराया गया? कम से कम ग्रीष्मकाल के दौरान जो सत्र कराया जाना चाहिए था वो क्यों नहीं कराया गया? सरकार की ओर से अपने तर्क दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उस दौरान चार धाम यात्रा चल रही थी और चार धाम यात्रा को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं करनी थी और कई सारी सुरक्षा को लेकर के चूंकि पुलिस फोर्स को तैनात करना था, तो ऐसे में वहां पर सत्र का आयोजन नहीं हो पाया। लेकिन आने वाले दिनों में गैरसैंण में सत्र के आयोजन को लेकर के तैयारी पहले से पुख्ता की जाएगी और सभी इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन अब 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में तमाम नीतिगत निर्णय लिए जाएंगे, विकास को लेकर के तमाम फैसले लिए जाएंगे और उसी फैसले के तहत एक फैसला ये भी होगा कि विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो कितने तारीख से आयोजित किया जाए और कितने दिनों का वो सत्र रहेगा। यहाँ पर कैबिनेट की जब मुहर लग जाएगी उस सत्र के आयोजन को लेकर के, फिर उसको अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा जाएगा और राज्यपाल की संस्तुति के बाद विधानसभा के सत्र का आयोजन देहरादून विधानसभा में किया जाएगा। मतलब लगभग ये साफ हो चुका है कि जो शीतकालीन सत्र है वो देहरादून में ही होगा। हालांकि इसको लेकर कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, ये बड़े फैसले जो होंगे वो 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पर तमाम जानकारी के लिए, लेकिन बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।
तो जिस तरीके से आपको बताएं कि गहमा-गहमी का माहौल लगातार जारी था, लेकिन अब फिलहाल ये स्पष्ट हो चुका है कि जो शीतकालीन सत्र है वो देहरादून में ही कराया जाएगा। हालांकि 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में ये बड़े फैसले होंगे कि आखिर सत्र कब से कब तक चलेगा और किस तरीके से इसकी पूरी प्रक्रिया रहने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से उत्तराखंड में पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी की ओर से अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी है। इसी क्रम में जनपद चंपावत में एडवेंचर एरो स्पोर्ट्स की संभावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार की पहल पर टनकपुर में एक प्राइवेट एडवेंचर कंपनी द्वारा नैनो ट्राइक और पावर मोटर पैराग्लाइडिंग का ट्रायल किया गया, जो कि सफल रहा। टनकपुर के पूर्णागिरी मार्ग पर स्थित ग्राम नायककोट में मैदान तैयार कर हवा में नैनो ट्राइक और पावर मोटर पैराग्लाइडिंग का ट्रायल किया गया। इन दोनों तारीखों से आपको बताएं कि एक पायलट समेत एक अन्य कुल 2 लोग इसमें सफर कर सकते हैं। इस दौरान चंपावत के जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि टेस्टिंग के बाद सरकार द्वारा हवाई सेवाओं को अनुमति मिलने पर टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए सेवा शुरू की जाएगी, जिससे क्षेत्र में एयर एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। नो ट्राइक के जरिए टनकपुर से पिथौरागढ़ तक की हवाई दूरी 50 किलोमीटर होगी। इसके उतरने के लिए पिथौरागढ़ स्थित नैनी सैनी हवा पट्टी के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी जा रही है। पावर मोटर पीपीजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पावर मोटर पैराग्लाइडिंग और पैरा मोटरिंग भी बोलते हैं अलग अलग टर्म्स में। तो बेसिकली इंजन होता है, इंजन में फ्यूल होता है, प्रोपेल्ड होता है। तो आप एक प्लेस से लैंड कर टेक ऑफ करके पूरा सर्किट घूम के और वापस उसी स्पॉट पर लैंड कर सकते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा एरो स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जनपद में एरो स्पोर्ट्स के अभी तक कोई कंपनी ऑपरेट नहीं करती है, तो हम यहाँ पे आज किरोड़ा नाले में हम ये उसको समतल कर रहे हैं, पूरा हम एयर स्ट्रिप डेवलप कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक पैरा मोटरिंग का अटैम्प्ट करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट हम यहाँ पे उड़ाएंगे, जो कि पहली बार उत्तराखंड में उड़ रहा है। तो ये फ्यूचर में हम चाहेंगे कि हम यहाँ से उड़ाएं और इसको हम पिथौरागढ़ तक लेके जाएं, टनकपुर से पिथौरागढ़। ये टेस्टिंग सफल होती है और इसमें हमें जो पॉजिटिव रिपोर्ट मिलती है टेक्निकल, जो हमारे एक्सपर्ट्स आए 2 कंपनी में आज इन्वाइट किए हैं, तो हम यहाँ फ्यूचर में एक एडवेंचर फेस्टिवल भी प्लान करेंगे इस जगह पे। साहसिक खेल केंद्र के रूप में इसको चलाना चाहते हैं, तो अभी हमने एक नई कंपनी भी हम यहाँ ला रहे हैं राफ्टिंग की। इसके अलावा यहाँ पे हम पैरामोटरी कंपनी इन्वाइट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं इन कंपनी को हम यहाँ पे ऑफिस देके इस सेंटर को भी चलाएं। पावर मोटर पीपीजी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, पावर मोटर पैराग्लाइडिंग। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। अजय, जिस तरीके से अब टनकपुर को चंपावत को यानी कि अब जो स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कह सकते हैं एक बड़ी पहल ये होगी, क्योंकि जिस तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में अब सीएम धामी जो बड़ा फोकस चंपावत में कर रहे हैं, क्या कहा जाए, ये बेहद खास खबर चंपावत वासियों के लिए होगी, क्योंकि इससे साफ तौर पर रोजगार बढ़ेगा और जनता को काफी लाभ मिलेगा इससे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर विकास की गति कैसे तेज हो, वहां पर युवाओं को रोजगार कैसे मिले, स्थानीय लोग कैसे संपन्न बने, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहल कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ये कहा है कि वो हर शनिवार और रविवार को जिलों के दौरे पर रहेंगे, भ्रमण पर रहेंगे, रात्रि प्रवास करेंगे। और इसी के तहत वो 6 जिलों में रात्रि प्रवास कर चुके हैं। अधिकारियों के साथ वो बैठकें भी करते हैं और तमाम विकास योजनाओं को लेकर के वो चर्चा करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। इसी के तहत जब वो चंपावत जिले में रात्रि प्रवास में रहे तो उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की, ये भी जाना कि जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी गति क्या है, किस तरह की स्थिति है, सरकार के कामकाज को लेकर के भी बातचीत किया है। और वहां पर जो रोजगार के कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनको विकसित किया जाए, किस तरह से जो हाईवे है उसको कैसे जोड़ा जाए, वहाँ स्थानीय लोग हैं उनको कैसे रोजगार मुहैया कराया जाए, कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिसको और ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग को लेकर के भी एक बड़ी पहल की है और ये कहा है कि चूंकि पूरा पहाड़, खासतौर पर पूरा उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से तमाम कार्य
किए जा रहे हैं। और जो विभिन्न जिलों के दौरे पर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं तो उन जगहों पर, उन क्षेत्रों में भी तमाम ऐसे कार्यों को देखते हैं, वहां पर ऐसे संभावनाओं को तलाशते हैं कि वहां पर क्या चीज ऐसा है नया किया जाए कि स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मुहैया हो सके, स्थानीय लोगों की जो आय में बढ़ोतरी कैसे हो, और खास तौर पर जो युवा वर्ग है उनको अपने पैरों पर वो कैसे खड़े हो सकें। इसके लिए तमाम तरह की बातचीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थानीय लोगों से भी करते हैं, जिलों के अधिकारियों के साथ भी बातचीत के दौरान करते हैं, बैठकों के दौरान करते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो अधिकारी हैं वो पूरी तैयारी के साथ उनके साथ बैठकों में आए, पूरे होमवर्क करके साथ में आए, ताकि मुख्यमंत्री अगर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से जो फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक के आधार पर अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं और उन्होंने आने वाले दिनों के लिए क्या आगे की तैयारी की है, इस पर भी वो लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहे हैं। तो तमाम ऐसे कार्य हैं, तमाम ऐसी बातचीत है जो मुख्यमंत्री जनता से सीधे कनेक्ट हो करके करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लोगों के बीच जाते हैं, जिस तरह से उनसे बातचीत करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हुई। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि चंपावत में जिस तरीके से आपको बताएं कि साफ तौर पर सीएम धामी ने ये बड़ी सौगात देने का काम किया है, जिसमें अब पैराग्लाइडिंग अगर शुरुआत इसकी होती है तो साफ तौर पर ज़िले में पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ जो रोजगार है वो भी साफ तौर पर जिले वासियों के लिए बढ़ने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में गन्ना किसानों की परेशानियों को दूर करने का वादा करते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बयान देते हुए कहा कि सरकार गन्ना किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में कई जिलों में चीनी मिलों का उत्पादन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार जिले में कई प्राइवेट मिलों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, इसकी जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गन्ने की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गन्ने के रेट को लेकर मुख्यमंत्री से भी बात की जाएगी और जो भी कैबिनेट में फैसला होगा उसे लागू किया जाएगा। हमारी जितनी भी पराई सत्र हैं लगभग शुरू हो रहे हैं। 17 तारीख को मैं नादेही चीनी मिल का शुभारंभ करने जा रहा हूँ पराई सत्र का। 18 को सितारगंज मिल का होगा। 21 तारीख को किच्छा मिल का करेंगे, किच्छा और बाजपुर, और 20 तारीख को डोईवाला का है। उसके साथ साथ जो हमारी प्राइवेट मिलें हैं हरिद्वार की, उन्होंने भी अपना पराई सत्र शुरू कर दिया है। गन्ने की व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाना है ताकि हमारे किसान भाइयों को सहूलियत हो सके। हमारे जो रेट की आपने बात करी उस पर मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा होगी। सरकार जो भी कैबिनेट में रेट तय करेगी उसको हम डिस्क्लोज करेंगे और ये सत्र अच्छा चले। सारी कंपनी को यही निर्देश दिए गए हैं, जितनी भी चीनी मिल कंपनियाँ हैं, कि अच्छे से सत्र चलाना है, ब्रेकडाउन कम होने चाहिए, किसानों के जो सुविधाएं मिलती हैं। इस बार आप जाके देखिएगा जितनी भी सरकारी मिलें हैं सब में किसानों को सुविधा देने के लिए हमने टीन शेड लगाया है, पानी की व्यवस्था करी है, अलाव की व्यवस्था करी है, ताकि कोई भी हमारे किसान भाई को ठंड में बाहर ना घूमना पड़े। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पराई सत्र अच्छा रहेगा और हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा।